चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है, आपको एक लैंग्वेज दे रखी है, फिर आपको बोला है कि भाई इस लैंग्वेज को आप इक्वेशन में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले अपन इक्वेशन लेके सोल्व करेंगे, देन उसके बाद में क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो अब आप देखो क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, 10 हैं। उसके बाद में टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, एक कंपटीशन हो रहा है मैथमेटिक्स क्विज का, उसमें कितने बच्चे हैं, 10 हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, उन्होंने ये बोल रखा है। फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आई बस में आपको ये फाइंड करना है कि टोटल बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो जो बोलता जाए आप एक एक करके करते चलो। कैसे, देखो टोटल स्टूडेंट कितने, 10 हैं। और ध्यान रखना 10 स्टूडेंट तो हैं जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन लिख देते हैं पहले, या फिर ऐसा करो एज्यूम कर लेते हैं बॉय और गर्ल का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, लिख दो आप लेट नंबर ऑफ बॉयज। आई बस में उन्होंने ये तो बोल रखा है कि जो गर्ल्स जो है ना वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। बट हमें नहीं पता कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेट कर लो नंबर ऑफ बॉयज़, इसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। उसी के बाद में गर्ल्स को भी आप क्या ले लो, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ को तो हमने क्या माना, x मान लिया। उसके बाद में गर्ल्स को आप y ले लो। आगे बात समझ में आपके, बॉयज़ को तो हमने x बोला और गर्ल्स को हमने y कह दिया। अब इन्होंने बोल रखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितने स्टूडेंट होते हैं, 10 होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 10 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 10 है। तो आपको पता होगा अपन यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं x प्लस वाई, मतलब बॉय पर प्लस गर्ल कितनी हो गई, 10 है ना। बॉय प्लस गर्ल कितने हो गए, 10 हो गए टोटल मिला के। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद में ये लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आगे देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब यदि गर्ल्स जो है वो कितनी, बॉय से कितनी ज़्यादा है, 4। तो आप ध्यान रखो गर्ल को हमने क्या बोला है, y बोला है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि गर्ल जो है, या फिर आप चाहो ना तो आप एक बार लैंग्वेज लिख दो। इन्होंने क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये लैंग्वेज लिख दो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, लिख रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे लैंग्वेज कॉपी कर दो, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर है तक। ठीक है, ये लैंग्वेज हमने लिख दी। जो भी उन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे गर्ल्स जो हैं उसको अपन ने क्या लिया था, y लिया था, इजिकल टू बॉयज। बॉयज को हमने क्या बोला था, x बोला था। और कितने ज़्यादा है, 4। तो 4 प्लस x करो या x प्लस 4 करो, बात एक ही। समझ गए आप। तो मैंने क्या लिखा कि बॉयज से कितने ज़्यादा है, गर्ल 4 है। तो x प्लस 4 हो गया और इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लिया हमने, 2 ले ली। क्लियर आपके। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब जैसे हम आगे सोल्व करेंगे तो एक एक इक्वेशन लेके सोल्व करना। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 को पहले सोल्व करो, देन इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को हम सोल्व कर रहे हैं। तो क्या बोला इन्होंने, x प्लस वाई इजिकल टू कितना है, 10। यहाँ तक आगे बात समझ में। इक्वेशन 1 को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर हमें क्या करना है, आपका जो मन हो, चाहे तो x को यहाँ रखो या y को रखो। ठीक है, और बाकी की चीज इजिकल टू के उधर ले जाओ। तो अब इसमें क्या है, जैसे ही मैंने सेकंड इक्वेशन देखी, इसमें किसको, y को रख रखा है। तो ऐसा करो, इसमें तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप इसमें भी किसको रख दो, y को इधर रख दो। कैसे, y को जैसे ही मैंने रखा तो x प्लस का उधर गया तो माइनस का, आगे बात समझ में।
तो y को हमने रखा तो कितना हो गया 10 माइनस एक्स, और आप बोलते नहीं सर y नहीं रखे हम तो x रखते हैं, तो x अगर रखते तो वहाँ पे 10 माइनस वाई हो जाता। आया सन में? मैंने क्या किया, दोनों को एक जैसे ले रहा हूँ है ना, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो भी वैल्यू आई, मतलब वेरिएबल क्या आया, x आया, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की। आया सन में? आपका जो मन हो वो रख लो x की वैल्यू। पहले अपन सोल्व कर रहे हैं 10 माइनस, आपका जो भी मन करे ना वो रख दो। आप चाहो कि नहीं सर मैं तो 0 रखूं, तो 10 में से 0 गया तो 10 ही बचेगा। आया सन में? लेकिन आप ऐसी वैल्यू रखना कि जैसे अब अपन सोल्व करें, जैसे हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि ग्राफ ना तो ज़्यादा बड़ा बने ना ज़्यादा छोटा बने। अगर मैं यहाँ पे 0 लेता तो दिख रहा है आपको 10 बचेगा, अब 10 बचेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा है ना। तो आप क्या करो, ये तो अपने हाथ में ना, क्या रखना है, मैंने मान लो 5 रखा, समझ गए, क्या रख दिया 5 रखा, तो y इज इक्वल टू 10 में से 5 गए 5। क्लियर आपके? आए बस में मैंने x की वैल्यू कितनी रखी 5, और ध्यान रखो वैल्यू रखो तो आप चाहो ना तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो। फिर y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब ऐसे करके वैल्यू आप मर्जी पड़े, जैसे यहाँ पे मैंने a की वैल्यू रखी, ठीक है, फिर अपन सेकंड और रख रहे हैं, आप चाहो तो 3 4 वैल्यू जितनी भी रख सकते हो। उसके बाद में y इज इक्वल टू, इक्वेशन तो ये बनी थी ना 10 माइनस, पहले अपन ने कितना रखा 5, आप चाहो कि अब 5 तो रख दिया, अब अलग सोच लो तो कितना रखें 6 रखते हैं अपन, या 4 रख दो भली आप चाहो तो। आगे बात सुन में 4 रख दिया तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो कितना हो गया 10 में से 4 गए 6। ये क्लियर आपके? ठीक है, तो 10 में से 4 गए कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे करके आप चाहो तो एक और ले सकते हो, फिर उसके बाद एक और ले सकते हो, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप 2 ही ले लो, इनफ है। ग्राफ की पोजीशन जो है ना वो पता चल जाएगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस इक्वेशन की टेबल में यहीं बना देता हूँ, ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, हमने एक तो x लिया और एक y लिया। अब देखो यहाँ पे इसकी मैं बात करूँ, x की वैल्यू कितनी ली 5, तो x की वैल्यू मैंने 5 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। x की वैल्यू मैंने कितनी ली 4 ली, यहाँ पे 4, हाँ सॉरी सुनो 5 ली, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, x की वैल्यू 5 ली तो y की कितनी आ गई 5 आ गई, और x की वैल्यू मैंने कितनी ली 4 ली, तो y की कितनी आ गई 6। यहाँ तक क्लियर है आपके? तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, और ये जो टेबल है किसकी है, इक्वेशन नंबर 1 की। अब अपन को क्या सोल्व करना है, इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करना है ना। ये इक्वेशन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देख लो आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या दे रखा है आपको, देख लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ये दे रखा है। अब आपको कुछ उधर नहीं ले जाना, ऑलरेडी है ना। तो अब आप क्या करो, y इज इक्वल टू, ठीक है, अब 0 रखोगे तो 0 प्लस 4 रहेगा। ठीक है, आपका जो मन हो कर लो। मैंने रखा जैसे 1, क्या रख दिया 1 रखा और प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। समझ गए? ठीक है, आपका जो मन हो, मैंने 1 रखा, आप चाहोगे नहीं सर मैं तो 2 रख दूं, 2 रख देना। उसके बाद में नेक्स्ट देख लो, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखा था आपने। ठीक है, अब आप चाहो कि सर मैं तो 2 रखता हूँ, तो 2 रख दो, 2 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितने हो गए। ठीक है, वापिस ये लिख दो, तो y इज इक्वल टू 4 6। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो टेबल था ना वो हमने ये बनाया। ठीक है, अब इसकी टेबल हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो x है और एक क्या है y है। वापिस वही चीज़, जब आप यहाँ टेबल में रखो ना, जैसे अभी क्या मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ध्यान रखो मेन अपनी यही है, यही गलत होगा तो फिर आगे काम नहीं चलेगा, है ना। आपने यहाँ तक तो सही किया, लेकिन टेबल में अगर मिस्टेक हो गई ना तो ग्राफ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी रखी 1, ये 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू हमने कितनी रखी 2 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। आगे समझ आपके? तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 करके टेबल बन गई, इक्वेशन 2 रख के टेबल बन गई। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ में क्या रहेगा, इनका कोई मतलब नहीं, टेबल आ चुकी है, अब इनके बिहाव पे हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? ठीक, क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं हम ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ग्राफ कैसे बनता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं,
तो आपको पता होगा एक तो होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर वाला कहलाएगा एक्स डैश, ऊपर टॉप वाला रहेगा वाई और नीचे वाला रहेगा वाई डैश। क्लियर है आपके? ठीक है, ध्यान रखना ग्राफ जब भी हम बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। एक लाइन तो रहेगी एक्स वाली और एक लाइन रहेगी वाई वाली, और एक में तो एक्स में क्या राइट हैंड साइड पे एक्स और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स डैश, टॉप पे देखो वाई और बॉटम में देखो वाई डैश। आया समझ में? अब क्वेश्चन क्या उठता है कि भाई एक्स और एक्स डैश में फर्क क्या है? तो देखो जो मिड वाला जो पॉइंट मिला है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, जो जीरो रहता है, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं अपन, ओरिजिन कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव वाले साइन और यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव वाले साइन। तो कैसे? जैसे ही हमने ये टेबल बनाई, ये तो है इक्वेशन नंबर 1 वाली टेबल और ये है इक्वेशन नंबर 2 वाली टेबल। अब इसमें क्या होता है, सेकंड को हटा दो, एक बार फर्स्ट वाली पे फोकस करो। जैसे ही मैंने देखा एक्स वाली लाइन 5 है और 4 है, फिर यहाँ पे देख लो 1 है और 2 है, फिर वाई में देखो 5 है 6 है और यहाँ पे 5 है और 6 है, ये तो सेम ही आ रहा है ना। तो कुल मिला के जैसे ही मैंने दोनों टेबल देखी तो मेरे को नंबर जो है ना वो 6 तक ही लग रहे हैं। दिख रहा है आपको? सबसे बड़े से बड़ा नंबर भी कौन सा है? 6 है। तो आप क्या करो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लाइन चला दो। यहाँ पे जैसे हमने लिखा 1, अब देखो कंडीशन अलग अलग है। अब अगर छोटा बनाना है या फिर अपनी जगह नहीं है तो आप क्या करो, ग्राफ कॉपी में एक भी बॉक्स छोड़ना मत, कंटिन्यू वे में लिखना। कैसे? 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो 7। आया समझ में? मैं एक टेम्परेरी बना रहा हूँ, आप जब ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो उसमें मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अब माइनस में तो है ही नहीं, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस में फिगर नहीं है, बट फिर भी आप माइनस में 2-3 तो लिख ही दो, -1 -2 -3 है ना। उसके बाद में टॉप पे वही सेम चीज 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं 6 और ये आ गया 7। आया समझ में? उसके बाद में माइनस में तो है ही नहीं, बट फिर भी -1 -2 -3। क्लियर है आपके? अब हमें क्या करना है, इनकी तो हमें जरूरत नहीं है बट फिर भी हमने लिख दिए। अब आप टेबल देखो, पहले इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ, एक्स पे कितना 5, तो एक्स की लाइन कहाँ दिख रही है आपको? ये है 5 और 5 पे y कितना है 5 ही है। तो देखो x पे 5 तो ये रहा और y पे 5 ये रहा, लेकिन मैं यहाँ नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो 0 पे 5 हो गया। आपको चाहिए 5 पे 5, तो ये लाइन एज इट इज आप आगे बढ़ाओ, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा दो। आगे समझ में? 5 पे 5 हो गया। जैसे ही आपने पॉइंट लगाया आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ना उसके लिख दो। आया समझ में? जो भी पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब 5 पे 5 लिखा तो ध्यान रखना जो मैंने पहले लिखा है वो x वाला पॉइंट है, जो बाद में लिखा है वो y वाला है ना। उसके बाद में देखो 4 पे 6, 4 ये रहा और 6 कहाँ है? ये है, तो इसकी लाइन एज इट इज यूं करके चलाओ, ठीक है, कहाँ तक? ये चला गया यहाँ पे, तो कितना आ गया 4 पे 6। आया समझ में? ये गलती मत करना कि आप तो पहले चारों के पॉइंट पे आप लगा दो फिर लाइन खींचो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट आपने लिख दिए, फिर आप एक बार तो क्या करो लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे करके ये लाइन ड्रॉ कर ली। आया समझ में? ये हो गई। उसके बाद में सेकंड पे आ जाओ, लेकिन एक चीज सुनो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है कौन सी इक्वेशन की है? इक्वेशन नंबर 1 की। और ध्यान रखना इक्वेशन नंबर जो 1 थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? बोलना x + y = 10, है ना। तो जो इक्वेशन थी ना वो यहाँ पे आप लिख दो, x + y = 10। क्लियर है आपके? तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख दी। क्यों लिखी? क्योंकि भाई ये इक्वेशन 1 की लाइन है। आया समझ में? अब इक्वेशन 2 देखो, 1 पे 5, 1 कहाँ है? ये है, 5 कहाँ है? यहाँ पे। तो 1 ये रहा और 5 ये रहा, ठीक है। तो 1 पे 5 ना, तो यहाँ पे आप लिख दो 1 पे 5। क्लियर आपके? उसके बाद में नेक्स्ट देखो 2 पे 6, तो 2 पे और 6 ये दिख रहा है, देखा आपको? 2 पे 6 ले लिया, तो यहाँ पे भी आप लिख दो 2 पे 6। अब ये जो दोनों पॉइंट आपने लगाए वो आप क्या करो, ये मैच करो। और मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ जिससे क्या ग्राफ थोड़ा इजीली बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब यहाँ से आप क्या करो, ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया।
आया समझ में? देखो ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर चुकी है लाइन। अब आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। तो अब एक चीज सुनना, सेकंड इक्वेशन की लाइन हमने खींच ली, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन जो थी वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये जैसे आपने ये लाइन खींची ना सेकंड इक्वेशन की, तो क्या थी, y इज इक्वल टू क्या, x प्लस 4, है ना। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, अपन ने ये लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज सुनो, ये जो पॉइंट हो रहा है, मैंने आपको इससे पहले जो बेसिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या बोला था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। उसको आप भले सोल्व करके देख लेना, ये केस आ रहा होगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगी, और इसमें क्या था, कितने सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, 1। तो देख लो एक ही तो सॉल्यूशन आ रहा है, तो मतलब ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, ठीक है। मैं भले आप चाहो ना तो डैश करके बता देता हूँ कहाँ पे आ रहा है, 3 पे। और ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा ये न्यू करके 7 पे आ रहा है। आया समझ में? तो ये जो पॉइंट आया ना, ये कौन सा पॉइंट है, 3 पे 7। मैंने आपको क्या बोला था, स्टार्टिंग में तो आप क्या लिखोगे, x लिखोगे, और बाद में क्या लिखोगे, y लिखोगे। तो देख लो 3 आ रहा है और 7 ये आ रहा है, तो मतलब आप इसका आंसर अपन यही लिख देते हैं। इस क्या पूछा था, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हो गए, 3, ठीक है, क्योंकि उसको x लिया था हमने। उसके बाद में नंबर ऑफ गर्ल्स, को हमने y लिया था। अब कितना, 3 है, और कितना रहा है, 7। अब एक और चीज सुनना, ये हमने लिख तो दिया, आपको पता है इक्वेशन सेकंड में क्या था कि जो गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा, 4। तो देख लो 3 है, 4 5 6 7, 4 ज्यादा है, तो आ गया अपना आंसर। तो ये अपना आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है? आता